हेलो, मेरा नाम मयंक है और चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा बैकग्राउंड न्यूज होगा तो उसके लिए आप प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर टुडे। आज हम एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है 5 पैसा कैपिटल्स लिमिटेड। सो ये स्टॉक नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। ये कंपनी से हम सबको पता होगा 5 पैसा डिस्काउंट ब्रोकरेज है सिमिलर टू जीरोधा। तो हम देखेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स को, उसके बिजनेस को समझेंगे और फिर देखेंगे चार्ट को और अपॉर्चुनिटी अभी करेंटली शॉर्ट टर्म के लिए क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए वेदर स्टॉक हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर देता हूँ, आज भी वही है कि ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लें खरीदने के पहले या बेचने के पहले कोई भी स्टॉक को। दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश हो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं, बिजनेस को समझते हैं पहले। 5 पैसा एक्चुअली क्या है? 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है जीरोधा की तरह, जो कि फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करती है। इनका और भी बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंट ब्रोकरिंग। सो उनके 4-5 और बिजनेस है, जैसे कि स्टॉक्स के लिए है, डिराइवेटिव्स है, कमोडिटीज है, करेंसीज है। ये चारों में आप ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे कोई कमीशन वो चार्ज नहीं करते। डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड के अलावा एक ऑप्शन डिजिटल गोल्ड का होता है, जहाँ पे आप मुझे पता है ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करती हैं। पेटीएम प्रोवाइड करता है, पीओ प्रोवाइड करता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी आपसे डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। फिर इनका एक न्यू वर्टिकल है लोन्स। तो ये लोन्स क्या है कि वो लोन्स आपको नहीं देते हैं, बेसिकली एज ए प्लेटफॉर्म काम करता है, पीयर टू पीयर लोन। ये है क्या? बेसिकली अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और आप उसका यूज नहीं जानते हैं तो आप प्लेटफॉर्म यूज करके आप उसको लोन दे सकते हैं कुछ और लोगों को। सो बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म जैसे जहाँ पर कुछ लोन देने वाले कुछ लोन लेने वाले दोनों प्रेजेंट हैं और इस इंटरमीडिएटरी कह सकते हैं, जैसे जोमेटो स्विगी के एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। तो उस तरह से ही ये दो लोगों को एक साथ एक जगह पे लाने का लोन के बिजनेस मॉडल पे भी ये काम करती है। तो इनका इस तरह से बहुत सारा वर्टिकल है और हर वर्टिकल पे ये बराबर से काम करता है। तो ये कंपनी IIFL की ही एक सब्सिडरी है डिस्काउंट ब्रोकरेज पे। तो आप ये मोटा मोटा बिजनेस के बारे में यही है। जैसे जीरोधा है वैसे ही समझ लीजिए। आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आपको डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और देन आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स कमोडिटीज पे ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स मतलब करेंसीज हो गया वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लोन्स आप दे सकते हैं दूसरे को और ले भी सकते हैं आप। तो बेसिकली इट्स एन ऑल फंक्शन ऐप व्हेन इट कम्स टू पर्सनल फाइनेंस। इसके अलावा उनके प्रोडक्ट भी हैं जहाँ पे वो रिकमेंडेशन देते हैं, आप सब्सक्राइब कर लें उसको ईयरली बेस पे तो आपको कुछ रिकमेंड करते हैं स्टॉक्स खरीदने बेचने के बारे में, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो सजेस्ट करते हैं। तो ये भी इनका रिकमेंडेशन वाला इंजन भी है। 5 पैसा के फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स वाइज कंपनी एक काफी स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट मैक्रो कैप कंपनी है। 745 करोड़ का ये मार्केट कैप है, करंट प्राइस 292 है। स्टॉक भी बहुत हाई हो रखा है क्योंकि इससे टेक कंपनी, ऐसा कोई मतलब इट्स नॉट ए प्रोडक्ट कंपनी, इट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, टेक कंपनी है। तो पी थोड़ा हाई हो रखा है बट ये रेशनलाइज हो जाएगा विथ टाइम, ठीक है। इसलिए पी हाई हो रखा है क्योंकि इनकी अर्निंग काफी कम हुई है और कंपनी ज्यादातर लॉस ही बना रही थी। हम नीचे देख लेंगे। ROE भी काफी कम है, ROE इवन नेगेटिव में है, उसको डिस्कस कर लेंगे। उनके ऊपर लोन काफी ज्यादा है, 212 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलरेडी लॉस में कंपनी प्रॉफिट मेक नहीं कर रही। तो कोई भी टेक कंपनी जब चालू होती है, चाहे आप कोई भी टेक कंपनी ले लें, Naukri.com ले लें, जीरोधा ले लें, इसके बाद से आप जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी टेक बेस्ड कंपनी आप लेंगे तो इनिशियली कुछ सालों तक कंपनी लॉस में रहती है। अमेजन अभी भी उनका ई-कॉमर्स वर्टिकल अभी भी लॉस में है, ठीक है। तो ये कंपनी लॉस बना रही है पर हम ट्रेंड में जाके देखते हैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो पहले क्या हो रहा था कि पहले ये कंपनी इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे नेगेटिव था। 2019 से इन्होंने पॉजिटिव होना चालू हुआ है और धीरे धीरे कंपनी आप 2019 से देखेंगे तो 0.93 करोड़, 1.21 करोड़, 3.81 करोड़ और बढ़ते बढ़ते अभी इन्होंने 10 करोड़ का रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में रजिस्टर किया है, दिसंबर वाले में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे तो वो भी अब जाके पॉजिटिव होना चालू हुई है, 4 करोड़, 6 करोड़, 5.22 करोड़। तो ये कंपनी धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो कि किसी भी टेक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जब कोई कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है और लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट होती है एज ए टेक कंपनी। तो ये वैसी कंपनी है जहाँ पे इन्होंने लॉस मेकिंग बिजनेस से प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है। P&L देखेंगे तो मार्च 2015 पहले इन्होंने 2 महीने तक 2 क्वार्टर तक प्रॉफिट सेल्स किया, थोड़ा कम, फिर सेल्स नहीं हुई है। 2017 से देखेंगे तो सेल्स इतनी ज्यादा जंप हो गई है, 7 करोड़, 20 करोड़, 61 करोड़, 108 करोड़, 179 करोड़। पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंटर किया, जो न्यू यूजर स्टॉक मार्केट में आए हैं तो उन्होंने सबने डीमैट अकाउंट खोला है, उसके चलते
कुछ लोगों ने 5 पैसा खोला है, कुछ लोगों ने ज़ीरोधा खोला है, कुछ लोगों ने एंजल ब्रोकिंग खोला है, कुछ लोगों ने बैंक से खोला है, पर बहुत सारा यूजर बेस बढ़ गया है जिसका एक सर्टेन काइंड ऑफ बेनिफिशियरी 5 पैसा भी है, जिसकी वजह से उनका सेल्स बहुत ज़्यादा हो गया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स 179 करोड़ का सेल्स है और एक्सपेंस ओनली 141 का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38 करोड़ का हो गया है इनका लास्ट क्वार्टर का। तो इस क्वार्टर में और ज़्यादा होगा क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने अब म्यूचुअल फंड से हट के और वो लोग डायरेक्ट खुद ही स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मेरा चैनल से चैनल देख के या और भी चैनल से इसको फॉलो करके अपने रिसर्च से भी लोग स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने लगे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जाके, क्योंकि आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 12-15% रिटर्न आप 30% 40% रिटर्न भी कमा सकते हैं। ये देखे ये जो ट्रेंड है रिटेल इन्वेस्टर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से इन डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी पे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो -8, -16, -33 कंपनीज कंटिन्यूसली लॉस मार रही थी, पर ये एक जो लास्ट क्वार्टर गया है कंपनी ने अचानक से प्रॉफिट अपना रजिस्टर किया है आफ्टर इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा है। देखेंगे आप 7, 15, 21, तो ये इंटरेस्ट इनका ईयर बढ़े जा रहा है, उसके बाद भी कंपनी ने प्रॉफिट रजिस्टर किया है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस इनका ग्रो हो रहा है अब जाकर। ठीक है, मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी करी कंपनी ने। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स आप देखिए तो 11 करोड़ से चालू हुआ था, कम था, 15 हुआ, फिर 9 हुआ। 2017 से कंपनी ग्रो करना चालू की और अचानक से 121 करोड़ का इनका रिजर्व हो गया है। तो अगर हम देखें मार्च 2016 से 2020 तक सिर्फ 4 साल में 9 करोड़ से लेकर रिजर्व 121 करोड़ हो गया है। तो ये 10-15 गुना के आसपास, चाहे तरह 14 गुना रिजर्व बढ़ाया इन्होंने बस 4 साल में, जो कि काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग डेटा है। बोरोइंग भी इन्होंने काफ़ी बढ़ाया क्योंकि ऑब्वियसली टेक बिजनेस है तो आपको इन्वेस्ट करना होता है टेक बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में, टेक स्टैक बनाने में, मार्केटिंग करने में। क्योंकि मार्केटिंग गिमिक, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिया आपने, पर आपको लोगों को पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टेक कंपनी 2 ही मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, एक टेक स्टैक होता है और दूसरा होता है मार्केटिंग। और रिटर्न कभी भी इमीडिएटली नहीं आता, रिटर्न आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको इनिशियली बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है टेक के पीछे और वो लॉस मेकिंग रहती है। तो लॉस मेकिंग वाला जो दिन है वो इनका पूरा हो चुका है। अब ये प्रॉफिट बनाना चालू किया है उस टेक के बेसिस पे जिस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था। तो ये है अपने कंपनी का फंडामेंटल्स। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के पास ओनली 34.58% है, पर FIH मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो उसने 26% इसमें ओन कर रखा है, तो एक मेजर होल्डर है ये कंपनी का, तो एक काइंड ऑफ प्रमोटर ही बोल सकते हैं। तो अराउंड 60% के आसपास का 60%, 61% का ऑलमोस्ट प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पब्लिक के पास उस हिसाब से देखा जाए तो बस अराउंड स्ट्रॉन्ग हंड को निकाल जाए तो करीब करीब 20% ही बचता है पब्लिक के पास, 18% के आसपास पब्लिक के पास रहता है, जो कि बहुत कम है। FIIs के पास अच्छा खासा है, 17% का इनका होल्ड कर रखा है FIIs ने। उस हिसाब से कंपनी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी एक टेक बेस्ड कंपनी है, तो आप सेल्स को अभी नेगेटिव था तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि जब वो ज़रूरी भी है, अगर है मतलब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने टेक को अच्छा बनाने में, और अब कंपनी स्लोली प्रॉफिट बुक करना चालू की है। जब कोई टेक कंपनी प्रॉफिट बुक करना चालू करती है तो प्रॉफिट उसकी बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट वो करना कम कर देते हैं, उनका टेक ऑलमोस्ट रेडी होता है, इनोवेट करते हैं तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये एक टेक बेस्ड कंपनी है, इसका डेटा आप बाकी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। इनका ग्रोथ ऐसा ही होता है, पहले स्लो लॉस बनाते हैं, फिर अचानक से प्रॉफिट बनाते हैं और बहुत तेजी से ऊपर भागते हैं। तो इस कंपनी की ये बात है। हम अगर चार्ट में देखें इमीडिएटली, अगर रिटर्न की बात करें तो ये इस कंपनी का जो ये है, जल्दी फटाफट देखेंगे, इस कंपनी का ये जो है ये बेस है और कंपनी यहाँ से ऊपर निकल चुकी है, और एक ये बेस बनता है और एक इस कंपनी का ये रेसिस्टेंस था, यहाँ से जाके फिर लौटी, यहाँ जाके फिर लौटी, अब ये यहाँ से क्रॉस कर रही है तो ये ऊपर जाएगी। ऊपर अगर देखें तो हमारा एक रेसिस्टेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, लगभग यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर अब यहाँ पे नहीं, सॉरी, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंपनी यहाँ पे गई, नीचे आई, फिर गई, नीचे आई, फिर गई, नीचे आई, तो ये एक रेसिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे गई, नीचे आ गई, यहाँ पे गई, नीचे आ गई, यहाँ पे गई, नीचे आ गई, क्रॉस किया, फिर से नीचे आ गई और यहाँ पे अपने सपोर्ट ले रही थी। सपोर्ट लेने के बाद वापस से ये जो रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगी, क्रॉस करके फिर कंपनी सीधा यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ तक जो है वो अगर हम बात करें कितना परसेंट का गेन हो सकता है वहाँ तक जाने में, तो हम एक बार देख लें प्राइस रेंज को। तो प्राइस रेंज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का अराउंड 23-23.5% का है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है और ये शॉर्ट टर्म में मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न, ये शॉर्ट टर्म रिटर्न है। एक बार इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो एक रेसिस्टेंस यहाँ था, तो यहीं पर वो टारगेट लगभग बनेगा, जिसके लिए भी आपका जो प्राइस रेंज है वो करीब यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाएगा, जो कि करीब 36% का एक गेन है।
तो 36% का कंपनी यहाँ पे गेन कर रही है। अगर हम उससे ज्यादा बात करें तो लॉन्ग टर्म में एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की कंपनी भी है, पर अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये टारगेट्स है। अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं, काफी लॉन्ग दूर तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पर क्योंकि ये टेक बेस्ड है जैसा मैंने कहा, और प्रॉफिट जनरेट करना चालू कर दी है, और इन्वेस्टर रिटेल में और ज्यादा आएंगे स्टॉक मार्केट में स्लोली ओवर द टाइम। तो ये मार्केट भी ग्रोइंग है डिस्काउंट ब्रोकरेज का। तो आप इसको अपने तरह से एनालाइज कर लें इन्वेस्ट करने के पहले। ये मेरा एक डिटेल वीडियो था इसके ऊपर, फंडामेंटल्स को, बिजनेस को और चार्ट को देखते हुए। और तो आप अपने साइड से रिसर्च कर इन्वेस्ट करने के पहले। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको रिप्लाई देंगे और एक वीडियो बनाएंगे। और दूसरा बात ये मैंने कहा था कि मैंने टेलीग्राम चैनल अपना स्टार्ट किया है, जिसको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।